लग रही है? फिर ठीक है अली मियां, तुम सो जाओ, हम बना लेंगे। क्यों भी बढ़िया चाय बनाऊंगा नासिर साहब। अली मियां एक कप चाय तुम भी पी लेना। हमारी नींद भी कोई परी है तो उड़ जाएगी। चाय पीकर सो जाना। अगर एक चाय पीकर सोने का मुद्दा बने तो फिर चलना मेरे साथ। लाहौर से मुलाकात तो रात में ही क्या लेंगे नानी का। जावेद क्या हुआ? माई का इंतकाल हो गया है। अरे कैसे? कब? मेरे डॉक्टर फारूक को ले आए, उन्होंने इंजेक्शन और दवाई दी, तभी अचानक दर्द इतना बढ़ गया। हौसला रखो जावेद। अमीर मियां जरा हिदायत साहब का खबर कराओ और नकीब मियां से भी कह देना। जावेद तुम किधर से आ रहे हो? खबर करके करीब चाचा को ही चला जाए। मनु वहाँ का या कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। अरे हमसे कौन है? उनके रिश्तेदार ही तो है। सब हो जाएगा। अली मियां जरा मौलवी साहब को खबर कराओ और गब्बर मियां से भी कह देना। बहुत अच्छी। नासिर मियां ये क्या हो गया है? नासिर मियां का बदलने कैसे बच्चे की मौत से डरती है। अरे सब हो जाएगा। सब उनके साथ हैं। सब हो जाएगा। लेकिन अब करेंगे क्या? क्या मतलब? अरे हम का बाप जो शहर का पुराना सुल्तान था वो तो कहाँ नहीं, कहाँ मकानात हो चुके हैं। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। और असली और दूसरी रास्ते में मानव भी नहीं है और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है। ये बात तो है। हिंदुओं में क्या कैसे होता है, क्या रस्में होती हैं, ये तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है। अरे असली मुश्किल तो शमशान की है। जब शमशान ही नहीं रहेगा तो आप ये सुन कैसे रहो? अब आप ही कुछ तजवीज़ कीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो आप सब लोगों की राय वो ही कीजिए। मोदी साहब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब तक मैं लाऊं आप कुछ मत कीजिएगा। माही ने हमेशा उन्होंने मानवन की जरूरत की थी। बहुत माल मत्ता था उनके पास। जी हाँ। आप लोगों ने क्या तय किया? रामू का पास पुराना शमशान घाट तो कहा नहीं और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जिससे कुछ पूछा जा सके और ना ही हमें हिंदुओं की रस्म रिवाज का पता है। अब ऐसी हालत में तो यही मुनासिब समझते हैं कि मजलूमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उससे खुदे साफ कर दिया जाए। क्या मजलूमा मुसलमान नहीं नहीं मौला। फिर आप अगर दफन कैसे कर सकते हैं? और क्या करेंगे जी? यही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मौलाना तुम्हारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए वो नेक औरत अब मर चुकी और मरते वक्त वो हिंदू थी। उसकी आखिरी रस्म भी उसी तरह से होगी। वाह जी वाह, अच्छी तालीम दे रहे हैं आप। देखिए वो नेक औरत अब मर चुकी। आप उसकी मैयत के साथ जो चाहे सलूक कर सकते हैं। चाहे तो उसे दफन कर दीजिए या फिर करके याद कर दीजिए, चाहे तो टुकड़े टुकड़े कर डालिए। इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ईमान पर कोई आंच नहीं है। अलबत्ता आप लोग उसके साथ क्या करते हैं इससे आपके ईमान पर जरूर आंच आता है। मुर्दा चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका एहतराम करना हमारा फर्ज है। और जब हम किसी का एहतराम करते हैं तो उसके मजहब और यकीन को ठेस तो नहीं पहुंचाते। आप वजह फरमा रहे हैं मौलाना। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम यही तालीम है कि हिंदू मुर्दी के पीछे से रात और सब करते थे। इस्लाम तुम्हें खुदगर्जी नहीं सिखाता है बेटा। इस्लाम तो दूसरों के मजहब और जज्बात का एहतराम करना सिखाता है। और अगर तुम एक सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। कुफ्फार और मुशरिकों के साथ मुआहदा पूरा करना परहेजगारी की शान। गुस्सा और अक्ल कभी एक साथ नहीं आते। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं
जो ये कह सके कि रतन की वालदा आपके कभी कोई काम ना आई, या कि उसने आपकी कोई खिदमत ना की, या कि उसके आप पर कोई एहसान, वो औरत जिसके आप सब पर एहसानात है, आज मत। उसने आपको अपना बच्चा समझा था, आज जब वो मौत के आगोश में सो चुकी है, क्या आप उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दोगे? और अगर वो आपकी माँ है तो उसका जो भी मजहब था उसका एहतराम करना आपका फर्ज है। आप वजह फरमा रहे हैं मौलाना साहब। मैं कौन नहीं दूंगा, हर जैसे हाथ दूंगा। शमशान नहीं रहा क्या? रावी का किनारा तो मौजूद ही है। हम रावी के किनारे गैर आबाद और सुनसान जगह देखकर मरहुमा की लाश को सिर मिला पेश कर सकते हैं। उनके मजहब के मुताबिक हो बेशक हिंदू अपने मुर्दों को नदियों के किनारे नहीं जलाते हैं, हाँ दरिया में बहा सैकड़ों रस्में होती होगी, कैसे किया जाता है? आप लोगों को शायद मालूम नहीं, लेकिन अम्बाला में मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे। उनके यहाँ कफन को काटा या किया नहीं जाता, बल्कि एक बड़े से टुकड़े में मुर्दे को लपेट दिया जाता है और उसके बाद ठंडी पर रखकर कब्जा ले जाते होंगे, क्यों ना देता? जी। ये ठंडी क्या होती है? ठंडी एक किस्म की सीढ़ी होती है जिसमें कुछ डंडे लगे होते हैं। तो ठंडी बनाने का काम तो किया ही जा सकता है। अगर आप अपना इजाजत दें तो मैं ठंडी बनाऊं। हाँ हाँ जरूर। तो नदियों को रावी के किनारे में पहुंचा देता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो आप नदियाँ रावी के किनारे पर। जी। मौलाना साहब, मेरे ख्याल से हिंदू मुर्दों के साथ कुछ और चीजें भी जलाते हैं, शायद जैसे आम की पत्तियाँ। आम की पत्तियाँ ही नहीं मिर्जा साहब, कुछ और पत्तियाँ नहीं जलाई जाती। जाने दिया आप उन सब पत्तियों का इंतजाम कीजिए। क्या हिंदुओं के यहाँ मुर्दों को नहलाया भी जाता है? जी हाँ, नहलाया जाता है। उनके यहाँ हमारी तरह गुस्ल तो होता नहीं, लेकिन हाँ नहलाया जरूर जाता है। नहलाने से मुराद यही है कि मुर्दा पाक साफ हो जाए और उसमें कोई गलाजत ना रहे। जी आपसे ही फरमा है। मिर्जा साहब, तो ये काम तो घर में ही हो सकता है। जी मैं बेगम से कह दूंगा वो गुस्ल की तैयारी कर ले। नासिर साहब, मुर्दे के साथ और किन किन चीज़ों को जलाया जाता है? ये हाँ मौलाना याद आया, असली की डालकर मुर्दे को जलाया जाता है और बड़ा लड़का आग लगाता है। मरहुमा का तो कोई लड़का यहाँ है नहीं। सिकंदर मिर्जा साहब को वो अपने बेटे की तरह समझती थी। मेरे ख्याल से ये काम इन्हीं को अंजाम देना चाहिए। बेशक मिर्जा साहब, अब ये रसूम आप ही अदा करें। जी बहुत बेहतर मौलाना साहब, जनाजे के साथ राम नाम सत्य कहते हुए जाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो होता ही है। राम नाम सत्य, अल्लाह तेरा नाम सच्चा है। पुकारा शंख ने जिसको, अजाने दी सदा जिसको, वही भगवान हिंदू का, कहे मुस्लिम खुदा। आप लोग भी नमाज पढ़ें। उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह माई का जनाजा रावी के किनारे में। बहुत बड़े